everyone, welcome back to my channel Dr. Smriti, your family physio. So वुमेन्स डे के स्पेशल सीरीज में हैं हम और हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी इन वुमेन्स हेल्थ। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है क्या चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी में, क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड रहते हैं और क्या क्या कॉमन कंप्लेंट्स हम देखते हैं। डायस्टेसिस रेक्टा के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, बैक पेन, पोस्टरल बैक पेन इन प्रेगनेंसी। जब हम प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, सो प्रेगनेंसी में पेट बढ़ता है, उसकी वजह से जो लो बैक का कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, हमारा नेक का कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है एंड इन सब चीजों की वजह से हमारा जो पोस्चर बदलता है, उसके वजह से हमारे बैक पे कुछ प्रेशर्स आते हैं एंड उसी की वजह से आपको बैक पेन होता है। हमारे जो पेट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी या पेट के मसल्स है उनका फंक्शन भी थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वो पूरे स्ट्रेच रहते हैं। कुछ लिगामेंट्स का जो लैक्सिटी है या लिगामेंट्स की स्ट्रेच होने की क्षमता बढ़ जाती है ताकि लेबर के वक्त वो लिगामेंट्स मैक्सिमम स्ट्रेच होके एक बच्चा आसानी से विदाउट एनी इंजुरीज बाहर आ सके। और इसलिए बैक पेन काफी प्रेगनेंसीज में देखा जाता है। स्टडीज के हिसाब से 50 से 70% प्रेग्नेंट फीमेल्स को प्रेगनेंसी के वक्त बैक पेन होता है और 68% फीमेल्स को प्रेगनेंसी के बाद भी बैक पेन रहता है जो 12 महीने तक चल सकता है। और हमने हमारे प्रैक्टिस में ये भी देखा है कि कोई फीमेल्स को 15 से 16 साल भी पेन रहता है लेकिन उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि ये प्रेगनेंसी के बाद का पेन है। और ऐसा काफी प्रेगनेंसीज में फीमेल्स को बताया जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में तकलीफ हुई है तो वो आपको हमेशा जिंदगी भर रहेगी। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में अगर कोई तकलीफ है तो वो जिंदगी भर नहीं रहती है। प्रेगनेंसी में अगर कुछ चेंजेस आए हैं आपको बॉडी में, कुछ मसल का बैलेंस बिगड़ गया है, संतुलन बिगड़ गया है, कुछ डिसफंक्शन हुआ है, तो उसको फिजियोथेरेपी से करेक्ट करना बहुत जरूरी है। जो मसल टाइट हुई है हमें उसको फ्लेक्सिबल करना है, जो मसल वीक हुई है हमें उसको स्ट्रेंथन करना है। आपने सुना ही होगा कि बाइसेप्स के एक्सरसाइज, लेग वर्कआउट, लेकिन पेल्विक फ्लो मसल रिहैबिलिटेशन ये बहुत कम हमने सुना है और प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। मैंने पहले भी बताया था वो पेल्विक फ्लो मसल्स क्या होते हैं। पेल्विक फ्लो मसल्स होते हैं हमारे नेवल के नीचे का जो हिस्सा है और वहां से ये हिस्से के पीछे जो हमारे बटक्स तक जाता है, जो हिस्सा एक्चुअली हमारे दोनों पैरों के बीच में है और जो ग्राउंड को फेस करता है वो है पेल्विक फ्लो। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले, डिलीवरी के बाद पेल्विक फ्लो मसल्स को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्टली वॉक करने जाते हो, रनिंग करने जाते हो और आपकी मसल्स वो रेडी नहीं है, आप वो सोचो कि वो कितने वेयर एंड टेयर से गए हैं। 9 महीने पेल्विक फ्लो जो है हमारा 2.5 सेंटीमीटर से नीचे आता है क्योंकि उसके ऊपर वजन होता है फीटस का, यूटेरस का, अलग ऑर्गन्स का। और अगर हम इसी पेल्विक फ्लो को हमारे बॉडी का छोटा सा हिस्सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये प्रेगनेंसी के वक्त, ये हिस्सा अगर हमने रिहैबिलिटेट नहीं किया, मतलब इसका प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं ली, तो इसमें बहुत इश्यूज हो सकते हैं। और ये जो हमारा पोस्टरल बैक पेन है वो पेल्विक फ्लो मसल से रिलेट होता है। सो अगर आपको पोस्टरल बैक पेन हुआ है या आप प्रेग्नेंट है और हो रहा है या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप जरूर एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए। आप हमें भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे गए नंबर्स पे हम ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल है एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। कोई लोगों को लगता है प्रेगनेंसी है तो आराम नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हमारी बॉडी ग्रो हो रही है और हम एक छोटे से जिंदगी को अपने अंदर ग्रो कर रहे हैं। सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, या फिर मे बी प्रॉब्लम इज नॉट अ राइट वर्ड। आपको पूरा आराम करने की जरूरत नहीं अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या कॉम्प्लिकेटेड है। सो प्रेगनेंसी इज अ प्रोसेस एंड उसमें आपको एक्सरसाइजेस की जरूरत है, बट अगेन अंडर अ रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर।
Thank you so much, friends, for listening to me. Happy healing.